हाय फ्रेंड्स, चलिए हम आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई बोर्ड स्पेशल और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद। जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं, हम वही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बस 2 मिनट में चर्चा करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत हम कोई भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत हम राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। इसके बाद अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, अर्थात हमारे राष्ट्रपति कोई भी गलती करेंगे तो उस पर महाभियोग का प्रावधान है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, अर्थात किसी भी मुजरिम को अगर फांसी की सजा हो गई है तो राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, या उम्र कैद है तो उसको कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के सलाह पे लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बीजी आ रहा है, सब अपने कार्यों में व्यस्त है और राष्ट्रपति को लग रहा है कि कोई जरूरी फैसला है, तो राष्ट्रपति अपने पावर से 123 के तहत ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं कि कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का गठन है और अनुच्छेद 75 में उस मंत्री परिषद के जो प्रधान होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। संसद बोले तो उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में ऊपर चर्चा किए थे। अब बचा लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 के तहत होता है और लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा करते हैं। बस 2 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दिए। आप लोग देखिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।